ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में दारू और मुर्गे पे भी जो है लोग अपना वोट देते हैं, ऐसा क्या लगता है? बिल्कुल यही कारण है कि हमको वोट देने के बाद से हमको तुरंत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है योगी जी, और योगी जी 2 हैं। ये ओरिजिनल योगी जी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल से कम भी नहीं है। तो आज इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले योगी जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए कि आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज बहुत आप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल। मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरानी सात का वंशज अवधेश कुमार साहानी उर्फ योगी जी 2 के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनका पूरा आईडी है। आप लोग इसको फॉलो कीजिए इस आईडी को, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर अपना प्यार बरसाइए, दुलार बरसाइए। अच्छा, तो ये बताइए कि आजकल के डेट का काम करते हैं आप इस छवि को लेकर? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी को विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता हूं, और साथ ही साथ जितने भी अपने सनातन भाई हैं उनको एकजुट करने का कार्य करता हूं, आपसी भाईचारे का बढ़ाने का कार्य करता हूं। क्योंकि आपको पता है, इसी सनातन धर्म से तमाम आज शाखाएँ निकली हुई हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो। क्योंकि इसके पहले सभी सनातन धर्म ही थे। कहीं ना कहीं हमारे सनातन भाइयों के अंदर, हमारे सनातनियों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसके वजह से आज लगातार लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है, और मैं इसी चिंतित होकर के समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि ये जो योगी जी का जो वेशभूषा है, वेशभूषा ही नहीं, उनका हर एक चीज़ आप जो है अपने अंदर उतारे हैं। और इस चीज़ को उतारना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज, यानी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौतियों का जो है कैसे आपने सामना किया है शुरुआती दौर में? देखिए, मैं सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को सुनता था। कब से? जब से वो गोरखपुर का सांसद हुआ करते थे, मैं तभी से उनके विचारों को सुनता था, देखता था, और उन्हीं के वेशभूषा में रहने की कोशिश करता था। और आज के जैसे तमाम सोशल मीडिया के भाइयों ने, तमाम पत्रकार बंधुओं ने यह हमारी वाणी को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों का, मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो भी आपको पत्रकार मिले, जो भी मीडिया बंधु मिले, उनका सम्मान करिए। क्योंकि इस लोकतंत्र के ये चौथे स्तंभ हैं, और एक आम जनता की आवाज़ को उठाने का कार्य करते हैं, सरकार के सामने रखने का कार्य करते हैं। अच्छा, अभी जो है इस वेशभूषा को लेकर, मतलब इसके माध्यम से आप कोई अपना कोई कुछ खुद का कोई काम मतलब वगैरह कुछ करते हैं? मैं समाज सुधारक हूं, और समाज में सामाजिक कार्यों को करता हूं, और बहुत जल्द ही एक ट्रस्ट के माध्यम से समाज को लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाएगा, और तमाम ऐसी सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहेंगे। योगी जी में ऐसी खूबियाँ देखी कि जो कि आपने उनके हर एक चीज़ को अपने अंदर जो है एकदम पूरी तरीके से उतार लिया। अगर आपके कोई फेस को ना देखे, आवाज़ अगर आपकी कोई सुने, तो कहेगा कि भाई साहब ये योगी जी ही है। देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक राजनीतिक महापुरुष के रूप में नहीं, बल्कि उनको एक कट्टर हिंदू समर्थक की वजह से मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं, और उन्हीं के वेशभूषा में रहता हूं। जी, बहुत ये अपने आप में जो है एक सन्यासी भरा जो है, ये सन्यासी भरा जीवन माना जाता है इस चीज़ को। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी जो है, जो अभी काम कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति को, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये नीति सफल है या फिर विफल है? देखिए, समाज में कुछ ऐसे अपराधी हैं जो हमारे पीड़ित परिवार न्याय प्रक्रिया के लिए कोर्ट में दौड़ता है, गुहार लगाता है, लेकिन उनको जल्द से जल्द न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसे अपराधियों के लिए बुलडोजर नीति, शूट एंड साइड के जैसे नियमों को पालन करना पड़ता है, गाड़ी पलटनी पड़ती है। ये तमाम ऐसे इनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये कुख्यात अपराधी हैं, जिनको जेल के दाना खिलाने से अच्छा है भगवान के प्यारा कर दिया जाए, स्वर्ग का जो है रास्ता दिखा दिया जाए। बिल्कुल उसी नीति पर ये कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। आप देख रहे हैं, देश में प्रथम स्थान पर इन अपराध के रोकने में
अपनी सफलता ग्रहण की है, सरकार जो है सफलता जो है प्राप्त की है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक बात ये बताइए, जो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो हैं पीडीए का नारा लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल अभी के समय में, उनके लिए आपके मन में क्या विचार है? ये विचार जो है एक व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जी अगर पीडीए की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप पीडीए परिवार का किसी अन्य का अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाते हैं तो आपको राजनीतिक लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर आप पीडीए का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवारवाद के लिए, ये यादववाद के लिए उनके दिमाग में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं जितने भी पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, सांसदीय विधायक के स्तर के चुनाव होते हैं, जो पीडीए परिवार है वो यादवों के खिलाफ अपना मतदान करता है। इसलिए मुझे लगता है कि यादव समाज को भी, अखिलेश यादव जो के भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या कमी है कि इतना लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। जी, अच्छा, एक बात और ये भी है कि जो कि मैं जिक्र करने वाला हूँ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के बारे में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मायावती जी को अब संन्यास लेनी चाहिए और अपना उत्तराधिकारी एक ऐसे युवा को हाथ में देना चाहिए जो उनकी कमान को संभाल सके, बहुजनों को आगे ले जा सकता है। जी, अच्छा, ये जो देवरिया ज़िला जो पड़ता है, योगी जी का जो है गढ़ माना जाता है, गोरखपुर और उन्हीं का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो कुछ दिनों से अपराध जो है बढ़ गया है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को एक बार देवरिया ज़िला का दौरा करना चाहिए और ऐसे अपराधियों के लिए तत्काल से तत्काल इनको भगवान के प्यारे कर देना चाहिए और ऐसे आदेश जारी करनी चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देवरिया ज़िला में आपको पता होगा अभी हाल ही में राजू पाल की हत्या हुई है, लेकिन अभी तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी वास्तविक अपराधी कौन है इसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप समाज सुधारक हैं, शुभचिंतक भी हैं समाज के लिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप इस वेशभूषा के माध्यम से आवाज़ उठाए थे या फिर नहीं उठाए थे? बिल्कुल, मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। आप जा कर के हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकते हैं और मैं जब तक रहूँगा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। जी, अच्छा, योगी जी का एक नारा ये भी है कि एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में माला, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मतलब ये वायरल टॉपिक है उनका। देखिए, एक संत को शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समाज में अनेक प्रकार की प्राणी हैं, जो कोई इंसान के रूप में है तो कोई दैत्य के रूप में है, और इन राक्षसों को संहार करने के लिए अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। जी, जहाँ माला नाकाम है वहाँ भाला का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल, भाला का प्रयोग होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को मौत के घाट उतार देनी चाहिए, जो संतों का अपमान करता है, जो संतों का उपहास उड़ाता है या संतों पर कोई आक्रमण करता है। जी, हमारे यहीं पे पड़ोसी जो राज्य हमारा जो है बिहार है, वहाँ पे अभी चुनाव का माहौल है, उस चुनाव का जो माहौल है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जो भी शक्तियाँ है वो आम जनता में निहित है। जिसको भी बहुमत प्राप्त होगा, जिसके पास भी जनादेश मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, उसकी सरकार बनेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कड़वा है, उसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आप देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में दारू और मुर्गे पे भी जो है लोग अपना वोट देते हैं, ऐसा क्या लगता है? बिल्कुल, यही कारण है कि हमको वोट देने के बाद से हमको तुरंत बाहर के टिकट कटा करके और दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पर अपनी जीविका के लिए जाना पड़ता है। ट्रेन में ठूस के? बिल्कुल, ट्रेन में ठूस करके ही नहीं, बल्कि वहाँ लैटरिन के डब्बे में भी चढ़ करके जाना पड़ता है। अगर यही उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता अपने रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अगर मतदान करती तो शायद यहाँ दिन नहीं देखना पड़ता। आप नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जबकि वो जो है कई बार जो है कभी आरजेडी में कभी बीजेपी में ऐसे करके केवल अपना कुर्सी ही बचाते रहे आज तक, और आज तक मुख्यमंत्री एकदम बरकरार है? देखिए, नीतीश कुमार जी को अब संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनका देखते हैं हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता है और जनता का कार्य नहीं कर पाते हैं। और लालू जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है समानांतर है, यानी एक समय में जो है ये दोनों पार्टी जो है एक साथ में ही शुरू हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है।
देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छात्रों, किसानों, मजदूरों का एक मजबूत नेता रहे हैं। रेल मंत्री भी रह चुके हैं। रेल मंत्री भी रह चुके हैं। तमाम रोजगार पैदा किए, तमाम लोगों को रोजगार दिए और उन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रेलवे सबसे मुनाफे में थी। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, जो इस सामंतवाद के खिलाफ इन दलित, पिछड़ा, बहुजनों को बैठने के लिए न्याय दिलाए। अच्छा, अभी जो एक नई नई पार्टी जो है बिहार में अपना पूरा एकदम पैर पसार रही है, अपना पांख पसार रही है, जिसका नाम है जन सुराज। उनके जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं प्रशांत किशोर जी का, जो कि अपने घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं और इन पार्टियों को भी आंख खोलने का कार्य कर रहे हैं कि केवल जाति और पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट के बजाय हम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर भी वोट ले सकते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास कर सकते हैं। जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने ये एक बात ये भी बोला है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे में जो है दारूबंदी है उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दारू पीने से जो है जहरीले दारू, अभी जो है जहरीले दारू पीने से जो है कई लोग जो है मौत के घाट उतर चुके हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, वो प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत मामला है और मुझे लगता है कि इसके कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में दारू, नशा ये बंद होना चाहिए, जिसकी वजह से तमाम लोग गरीबी की तरफ, मौत के घाट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और समाज में विकृति पैदा हो रही है। यह कहीं ना कहीं हमारे नशाखोरी है, दारू शराब की बंदी होनी चाहिए। आप तो एकदम पूरे भारत में एकदम विख्यात हैं और जो है मैं चाहूँगा कि मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करूँ एक बार फिर से, और आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप इस पूरे भारत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे छोटे शब्द? देखिए, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमें अपनी जात, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भाषा आदि को त्याग करके इस राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो जैसा कि हमारे साथ योगी जी टूथ हैं, इनकी किसी भी बातों को आप अन्यथा मत लीजिएगा। ये एक तरीका है और ये एक समाज सुधारक हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इनके साथ। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।